there is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के बतौर संसद में बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया। आप में से जिन लोगों ने पिछली संसद में उनका भाषण सुना था, जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, मात्र सांसद थे और जेल जाने की दुविधा से गुजर रहे थे, उनका बंगला उनका छीन लिया गया था, और आज जब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भाषण दे रहे थे, उस दोनों के बीच में जो अंतर था उसको देखा होगा। पिछली सदन में जब राहुल गांधी भाषण देते थे तो वो खासतौर से सत्ता पक्ष की तरफ से हास्य के पात्र होते थे। उनकी कोशिश होती थी कि उनके वो जो बोल रहे हैं उसको हंसी में उड़ा दिया जाए या शोर में उड़ा दिया जाए। आज भी उन्होंने वही किया, लेकिन उसमें हंसी का पुट कम था, शोर का और खींच का पुट ज़्यादा था। आज ऐसा ज़बरदस्त ज़ोरदार भाषण दिया राहुल गांधी ने कि बीच बीच में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अमित शाह तक को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसा कम होता है। तो कैसे सदन में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। और ऐसा शायद इसलिए हुआ कि जो भी मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने, वो सारे के सारे मुद्दे ऐसे थे जो सीधे चोट करने वाले मुद्दे थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल की राजा का जो बोध था उनका, और जिसके चलते वो 240 पे आकर के टिक गए, और जो पिछले 10 सालों में उन्होंने ऐसे काम किए जो जनता के हित में नहीं थे, वो सारे मुद्दे एक एक करके उठाए। एक तरीके से राहुल गांधी ने आज अपने पहले भाषण में बतौर नेता प्रतिपक्ष ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का जो असर था वो पूरी तरीके से नाकारा था। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट आई, और अभी भी आगे जो उसका रवैया है वो ठीक नहीं है, वो जो उसको आगे भी दंड दे सकता है जनता के आधार पर। ये बात राहुल गांधी ने उठाई। भाषण उन्होंने शुरू से, हालांकि वो उनको स्पीकर साहब ने टोका भी कि आप राष्ट्रपति के भाषण का जवाब दे रहे हो, उस हिसाब से चले, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी एकदम एक तरफ से चले। और आज उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये की कि जो वो कह रहे थे शुरू में कि अब ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, बात भी उन्होंने वहीं से शुरू की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर प्रहार किया। अमूमन होता क्या है, आज तक ये होता आया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पीछे रखता था और ये बताता था कि वो सांस्कृतिक संगठन है, उसका राजनेता से, राजसत्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में संघ ने खुल कर ये दिखाया कि वही राजसत्ता की पिछली लगाम उसी ने पकड़ रखी है। राजसत्ता केवल वो जो चाह रहा है वही कर रही है। इसको लेकर द्वंद्व भी रहा दोनों में, जो अभी हाल ही में सत्ता पर आ गया था। लेकिन बहरहाल नटशेल में राहुल गांधी ने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी भय की राजनीति करती है। भय की राजनीति से वो लोगों को चुप करा देती है और उसके बाद मनमाना शासन करती है। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई उदाहरण गिनाए। उन्होंने कहा कि जबकि हमारा जो हिंदू धर्म है और जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है, उसमें भय को कोई जगह नहीं, सब जगह जो है जो जगह दी गई है वो अहिंसा को और अभय दान को दी गई है। अभय मुद्रा में हमारे सारे देवता रहे, सारे बड़े आदमी रहे जो लोगों को अभय दान देते हैं, और भय की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो भय पर आधारित है। वो पहले भय फैलाते हैं, उसके बाद मनमाना काम करते हैं। ये बात उन्होंने कही। उसको लेकर के तमाम बार शोर शराबा उठा, लेकिन बहरहाल ये तो होता ही रहता है। उसके बाद उन्होंने बात की शुरुआत यहाँ से की और एक के बाद एक क्रम से कई मुद्दे उठाए उन्होंने। जैसे या जब भय वाली मुद्रा उठाई, उसके बाद भय की मुद्रा के बाद उन्होंने फिर ये कहा कि जो भय का काम ये लोग लेकर के चले, और उसके चलते जो है एक तरीके से उन्होंने ये कहा, दूसरा प्रहार जो उन्होंने किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर, कि वो अपने आप को शुरू से ही हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व उनका नारा ही है, सभी जानते हैं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो उसके बाद उन्होंने सीधा प्रहार किया कि आप हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हिंदुइज्म आप लेकर के आए हैं वो हिंदुइज्म जो है वो ये ठीक नहीं है, और वो हिंदू कभी भी जो है हिंसा में भरोसा नहीं करता। फिर उन्होंने डायरेक्ट ललकारा और कहा राहुल गांधी ने कि आप हिंदू हैं ही नहीं, दरअसल आप हिंदू हैं ही नहीं। इस पर जाहिर सी बात है शोर मचना ही था, शोर मचा काफ़ी कुछ, और लोग उसके बाद फिर लोग उठे, सत्ता पक्ष के लोग भी उठे, उन्होंने भी अपनी बात कही। तब उन्होंने बिल्कुल राहुल गांधी ने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। हिंदू धर्म एक बहुत विशाल धर्म है जिसका आप रिप्रेजेंटेटिव, आप जो कह रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। आप अकेले नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, अकेले भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं, अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का अपना एक विराट एक अलग कल्चर है, जिस पर उन्होंने डिटेल से बताया, आप लोगों ने पूरा भाषण सुना भी होगा। और इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहली जो बड़ी चोट की, और पहली बार मेरा ख्याल है शायद आज चोट की उन्होंने, कि हिंदू जो उन्होंने एक फिलॉसफी लेकर के संघ और भाजपा चलते हैं कि हिंदू धर्म के अलंबरदार वही है, हिंदुत्व के अलंबरदार वही, तो उस पर उन्होंने बड़ी सांघातिक चोट की। उसके बाद उन्होंने वो तमाम मुद्दे भी उठाए एक एक करके। अब सारे मुद्दे तो मैं नहीं उठा रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा भाषण सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने बतौर क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो नीतियाँ थी, जो 10 साल में उन्होंने सारे काम किए जिससे जनता परेशान हुई, उसको भी एक एक करके उठाया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अयोध्या का मसला भी उठाया, जो अयोध्या जो सीट हार चुकी है, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। अयोध्या जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हारी इस बार, तब से बहुत चीज़ें चल पड़ी कि अयोध्या के हिंदू हिंदू नहीं है, सब सारी बातें हैं। उस पर उन्होंने डिटेल से बताया कि अयोध्या के हिंदुओं को आपने राम मंदिर बनाने के चक्कर में इतना परेशान किया, उनके घर तोड़ दिए, उनके वो मकान तोड़ दिए, बदले में उनको कुछ दिया नहीं, मुआवजा पूरा दिया नहीं। जब प्रधानमंत्री वहाँ तक गए राम मंदिर का वो करने, तो वहाँ इतने लोगों को घर तोड़ के परेशान किया गया। और अंत में उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया तो वहाँ सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, अडानी थे, अंबानी थे, सब कुछ थे, लेकिन अयोध्या का आम नागरिक वहाँ नहीं था। इस पर भी काफ़ी शोर शराबा हो रही था। इसके बाद फिर उन्होंने और भी तमाम एक एक करके, जैसे मैंने कहा, मुद्दे उठाए। अग्निवीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में आपने लड़कों को ऐसे चीन के क्या नाम है, पता चला कि 5 साल प्रशिक्षित सेना के सामने आपने 6 महीने के प्रशिक्षित अग्निवीर को खड़ा कर दिया। उसका क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? नीट का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि आपका कुल मामला आप ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो है सिवाय बड़े लोगों के लड़के ही हर जगह पहुंचे और छोटा आदमी कहीं कुछ ना हो पाए। इसके लिए आपने पूरी व्यवस्था ऐसी कर दी है कि जो छोटा आदमी है या जो नॉर्मल आदमी है वो कहीं कुछ ना पाए।
नीट की परीक्षा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि आपने उस पूरी परीक्षा को ही जो है वैसा कर दिया, और पिछले 10 साल के आपके कार्यकाल में 70 पेपर लीक हुए। ये इस बात को साफ साफ जाहिर करता है कि आपकी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि जो हिंदुस्तान का नॉर्मल आदमी है वो उसकी उन्नति हो ही ना सके। ये सब सारी बातें राहुल गांधी ने कही। सबसे बड़ी बात जो, और भी तमाम बातें कही, आप लोगों ने सुना ही होगा, सबसे बड़ी बात जो आज के उसमें दिखाई दिया कि उनके भाषण थोड़ा उन्होंने कटाक्ष भी किया, जो करना भी चाहिए। उन्होंने कहा भाई मैं तो बायोलॉजिकल आदमी हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरी समझ भी सीमित है। अपने नरेंद्र मोदी साहब तो खैर सीधे उनका देवताओं से संवाद होता है, और देवता वो वैसे भी उनका कहना है कि बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो सीधा स्वर्ग से उतरे हैं। ये सारी बातें उन्होंने कह के मज़ा भी लिया। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. ऐसा नहीं है, और शायद यही वजह था कि उनकी इस चिढ़ से, उनके इस चिढ़ाने के अंदाज से ही, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हों, चाहे अमित शाह रहे हों, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे, उनको सबको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। राजनाथ सिंह ने भी हस्तक्षेप किया, और प्रधानमंत्री ने तो 2-3 बार हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक बार ये भी कटाक्ष किया कि बाकी कहें, जब वो राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं आया तो राजनाथ सिंह ने हंस के मेरा नमस्कार किया, यानी अपने मोदी साहब का चेहरा हमेशा तना रहता है, वो पता नहीं किस उसमें रहते हैं। तब उस पर सफाई दी नरेंद्र मोदी ने कि मैं नेता प्रतिपक्ष को बड़े गौर से सुनता हूँ, इसलिए पूरी गंभीरता सुनता हूँ। एक लचर सा उन्होंने दलील दी कि वो इसलिए उनका चेहरा तना हुआ था। हालांकि आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा कि नेता पक्ष जब नरेंद्र मोदी के चेहरे को आपने कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा उनका चेहरा तना हुआ रहता है। और मेरा ये मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुल मिलाकर के जनहित के मुद्दों के खिलाफ लगातार काम करता रहता है, कुछ लोगों के लिए काम करता रहता है, जैसे कि अब अपने मोदी साहब के लिए कन्फर्म हो गया है कि वो अडानी अंबानी शरीकों के लिए काम करते हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा इतना कुरपेच चलता रहता है कि वो हमेशा कभी सहज भाव से नहीं रहता। मैंने भी तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा है, नेहरू जी को देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है, नेहरू जी को तो खैर अंतिम दिनों में देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है, शास्त्री जी को देखा, ये सब लोगों का चेहरा देखिए बड़ा सहज रहता था। लेकिन उसके बरक्स अपने मोदी जी का चेहरा देखिए हमेशा तना रहता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खुराफात चलती ही रहती है। बहरहाल कुल मिलाकर के ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम के भाषण दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी शाह जी, जो उनको राहुल बाबा कहते थे, आज बार बार नेता प्रतिपक्ष कह के उनको सम्मान से संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जो सबके भाषण में उनका चेहरा हमेशा उपेक्षा से तना हुआ रहता है, जो भी बीच बीच में बोलने के लिए उठ खड़े हुए। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिया कि अब भविष्य उनका है, और वो उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों का कोई तार्किक जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया, केवल शोर शराबा हुआ। ये से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि आज बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले भाषण में उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उस विचारधारा पर प्रहार किया जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी निकली है, और उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ को भी भाजपा के साथ साथ देखा जाएगा, और सारा का सारा जो है वो एक तरीके से उन्होंने, क्योंकि भविष्य में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी या जो भी होगी तो उसका क्या एजेंडा होगा, ये सब सारी बातें उन्होंने बहुत साफ कर दी। उनका भाषण कई बार बड़ा कारुणिक भी था राहुल गांधी का, जब उन्होंने कहा कि वो जो
अग्निवीर बेचारा मारा गया पंजाब वाला, एकदम बहुत ही हीरो जैसा लड़का था। खैर बहरहाल ये सब तो होता ही है। कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो राहुल मतलब पिछला जो 10 साल का शासन था भारतीय जनता पार्टी का, जो जिस बदतर शासन के चलते भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे आ गई, उस शासन की धज्जियां उड़ा दी राहुल गांधी ने। और भविष्य में क्या एजेंडा होगा इसका भी उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिया। बहरहाल राहुल गांधी का भाषण बहुत, इसमें कोई शक नहीं रहा। और ये भी उससे एक वही ना कि भारतीय जनता पार्टी का शासन सचमुच चूंकि पिछले 10 सालों में बेकार था, इसलिए वो बहुत कायदे से जवाब भी नहीं दे पाई सिवाय शोर मचाने की। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा